हेलो दोस्तों, एक स्कॉलरशिप का फॉर्म निकला है जो एक प्राइवेट तौर पे है। फॉर्म मतलब मेरिट के आधार पे कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा, उसमें उन लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगा। ओनली गर्ल के लिए है ये। तो इस फॉर्म का अजीम नाम है। तो इस फॉर्म को ऑनलाइन हो रहे हैं अभी। इसका दूसरा राउंड चल रहा है। पहला राउंड था वो ख़त्म हो चुका है, अब इसका दूसरा राउंड चल रहा है। तो इसको ऑनलाइन करने की प्रक्रिया हम आपको बताते हैं कैसे ऑनलाइन किया जाता है। तो जो लोगों ने अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है वो ऑनलाइन कर लें इसको, और जो लोग ऑनलाइन करना नहीं जानते वो मुझसे संपर्क कर लें, मैं उनका ऑनलाइन कर दूंगा। तो इस फॉर्म को 2 राउंड हुआ था। एक पहला राउंड है उनका, तो आने वाला होगा मेरे के, और एक दोबारा फिर चालू हो गया। ये 31 जनवरी तक है लास्ट डेट इसकी। तो इसको सबसे पहले करने के लिए यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना पड़ता है। ये लॉगिन होगा, लॉगिन हो रहा है। यहाँ पे ये रजिस्टर पे क्लिक होगा तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा जाएगा आपका जेंडर क्या है। तो ये मेल के लिए अवेलेबल नहीं है। देखो मेल पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा जाता है ये स्कॉलरशिप केवल छात्राओं के लिए है। तो ये मेल के लिए तो है नहीं, अब ये फीमेल के लिए है। तो फीमेल पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछता है कि आपने 10वीं कक्षा शासकीय स्कूल से उत्तीर्ण की है, तो इस पर आपको यस करना है। उसके बाद पूछता है कि आपने 12वीं कक्षा शासकीय स्कूल से उत्तीर्ण की है, इसको भी आपको यस करना है। इसके बाद मतलब ये सारा कुछ इसमें स्टेट आ रहे हैं। इन स्टेटों के लिए अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन्हीं स्टेटों में ये फॉर्म अवेलेबल है। बाकी राज्यों के लिए मान्य नहीं है। तो यहाँ पर भी इसको यस करना कि हाँ मैं इन्हीं राज्यों से हूँ। अगर इन राज्यों से नहीं है तो आप इसी फॉर्म को नहीं कर पाएंगे। उसके बाद पूछता है कि आपका ये विश्वविद्यालय जो है ये सरकारी या निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय में किसी मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 2 से 5 वर्ष की अवधि के नियमित छात्र के रूप में प्रथम वर्ष शैक्षिक 25-26 के लिए प्रवेश लिया है। तो इस पर भी आप यस करेंगे। जब यस करेंगे तो यहाँ आप पात्र हो जाएंगे। चेक एलिजिबिलिटी में पात्र के ग्रीन हो जाएगा। जैसे इस पर अगर आप नो कर देते हैं तो यहाँ पर नहीं आएगा। इसको आपको यस करना, सब पे यस करना है आपको, तभी ये आप पात्र होंगे। तो पात्र पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप लिख के आ जाएगा आप इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं। तो इस पर आपको ओके करना है। अब यहाँ पे आपको लास्ट डेट दिख रही होगी, 31 जनवरी लास्ट डेट है 2026 तक। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, अपना OTP सेंड करनी है मोबाइल नंबर डाल के, और उसके बाद उसमें अपनी बेसिक डिटेल भरनी है। उसके बाद एक यूज़र नेम जाएगा मोबाइल नंबर पे, मोबाइल नंबर यूज़र नेम डाल के फिर आप उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये इस तरह का खुल के आएगा। इसमें आपको पासपोर्ट फ़ोटो और साइन अपलोड करने हैं। जैसा कि मैंने ये एक फॉर्म भरा था उसमें मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोगों को मैं समझाने के लिए एक बार दिखा देता हूँ। जब तक आप अपलोड नहीं करोगे इस साइड ये आ रहे हैं इतने चीज़ें, ये आपको सारी भरनी है। पासपोर्ट फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, बैंक डिटेल, 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, एडवांस प्रूफ, एडमिशन प्रूफ या रसीद हो, फीस रसीद वगैरह जो कुछ भी हो वो आपको भरना है। इसके बाद सबमिट हो जाएगा लास्ट में आके ये। तो इस तरह से यहाँ पे जैसे फ़ोटो ये छपके आ रही है, इस तरह से फ़ोटो सिग्नेचर होगा। इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड वाला आ जाएगा। ये इस तरह से आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड होगा। इसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल आ जाएगी, आपको बैंक डिटेल डालनी है। इसके बाद 10 की मार्कशीट यहाँ पे लगानी है आपको। टेन की मार्कशीट लगाने के बाद इसके बाद आपको यहाँ 12 की मार्कशीट लगानी है। इसी तरीके से सारी चीज़ें लगाने के बाद जब आप सारी चीज़ लगा लेंगे तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जैसे ही सबमिट करेंगे इस तरह का वो आएगा। यहाँ पे टिक करके आप लोग को और यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरा कंप्लीट होने के बाद आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। फॉर्म का देख लीजिए यहाँ पर 100% प्रोसेस हो जाता है, तो फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप उसकी प्रिंट निकाल सकते हैं और प्रिंट निकाल के आप उसको अपने पास रख सकते हैं। उसको जब सिलेक्शन होगा
तब मेरिट के आधार पे होगा, जिसकी मेरिट अच्छी होगी उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। और वो स्कूल में जमा करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्कॉलरशिप सिलेक्शन के बाद ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।